आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। भारत की इस अजीमुशान मस्जिद में भी अब शिवलिंग पाए जाने का दावा कर दिया है। कहा जा रहा है कि यहाँ नीलकंठ मंदिर था जिसे मुनहदिम करके मुसलमानों ने मस्जिद की तामीर की थी। यह मस्जिद जिसकी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में है। तकरीबन 800 साल पुरानी मस्जिद है और भारत की 10 बड़ी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद की तामीर 1223 में हिंदुस्तान के दूसरे मुसलमान बादशाह शमशुद्दीन इल्तुतमिश रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। कहा जाता है कि उनके घर में एक बेटी की विलादत हुई जिसका नाम उन्होंने रज़िया रखा था। रज़िया सुल्तान की पैदाइश पर उन्होंने इस मस्जिद की तामीर की। रज़िया बाद में हिंदुस्तान की सुल्तान बनी थी। बहरहाल हिंदुस्तान की यह 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। बैक वक्त यहाँ 23,500 नमाजियों की गुंजाइश है। लोगों का यह भी मानना है कि भारत में इस वक्त कदीम और पुरानी मस्जिदें मौजूद और आबाद हैं। इसमें यह तीसरे नंबर पर है। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर शुरू हो चुकी है। ज्ञानवापी और मथुरा की शाह ईदगाह का मामला अदालतों में ज़ेर बहस है। इसके अलावा भी दसियों मस्जिदों का केस अदालतों में चल रहा है जिस पर शिद्दत पसंद हिंदुओं ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा कर रखा है। इस फहरिस्त में अब बदायूं की जामिया मस्जिद भी शामिल हो गई है। हिंदू फरीक का दावा है कि जिस जगह यह आलिशान मस्जिद है यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर था जिसे मुनहदिम करके मुसलमानों ने मस्जिद बना लिया। और ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ शिवलिंग है। हिंदू फरीक के दावे परस्त अदालत में केस दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। FIR हो चुकी है। 15 अगस्त को बदायूं की अदालत में इस मामले की सुनवाई भी होगी। बदायूं के मुसलमानों का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। कहा है कि छठी हिजरी में यानी कि 1200 ईस्वी में गुलाम वंश के राजा इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना की पैदाइश के मौके पर इस मस्जिद को बनवाया। गुलाम वंश का राजा इल्तुतमिश और रज़िया सुल्ताना का इतिहास सबको मालूम है कि दुनिया की पहली लेडी शासक है वो। उससे पहले दुनिया में कोई औरत बादशाह नहीं बनी थी। आज ये 840 साल पुरानी मस्जिद हमारे सामने खड़ी है जैसी ये पहले दिन खड़ी हुई थी। अभी इसकी गुम्बद पर, इतिहास में जा रहा हूँ मैं, अभी इसकी गुम्बद पर टाइल्स लगाए गए। तो टाइल्स लगाने के लिए हमसे ये कहा गया कि भाई इसकी तीन मसाला छुड़ाया जाएगा। वो मसाला छुड़ाया गया। वाजिद मिस्त्री हमारे शहर के बड़े मशहूर मिस्त्री थे, उन्होंने मैसन, उन्होंने ये टाइल्स लगाए। उस मसाले को हमने लेबोरेटरी भेजा। लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है 840 साल के बाद कि अब ये पकना शुरू हो गया है। 800 साल तक पक्का भी नहीं है ये मसाला जिसमें लगा हुआ है। ये इसकी हिस्ट्री है। 72,000 स्क्वायर फीट जमीन पे ये मस्जिद बनी हुई है। दावा है कि नीलकंठ मंदिर तोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद बनाई, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए हिंदू फरीक के पास कोई दलील नहीं है। कोई तारीख नहीं बताई जा रही है कि कब मंदिर था। यहाँ जिसने मंदिर की तामीर की थी, मुसलमानों ने कब मंदिर की जगह मस्जिद बना लिया। सिर्फ दावा है कि यहाँ पर पहले महादेव का मंदिर था। अदालत में जिन मस्जिदों का मुकदमा चल रहा है उसमें एक और इजाफा हो गया है। भारतीय कानून के मुताबिक मस्जिद और मंदिर के तनाज़ा मुकदमा अदालतों में नहीं चल सकता, लेकिन यह सब अब हो रहा है। 1991 में पार्लियामेंट में वर्शिप एक्ट पास किया गया था जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत में जिस मजहबी इबादतगाह की जो हैसियत थी आइंदा वही रहेगी। सिर्फ बाबरी मस्जिद को अलग रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार इस कानून के ख़िलाफ़ मुल्क की अदालतों में मस्जिद पर मंदिर का दावा ज़ेर समाअत है। इस बारे में भी अभी तक मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़।